और बड़ी खबर आपको बताते हैं, चुनाव जीते बीजेपी नेताओं ने छोड़ी सांसद सदस्यता। जयवर्धन दिया कुमारी ने सांसद की सदस्यता से अब इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा जो है वो मंजूर हुआ है। करोड़ी लाल मीणा, अरुण साव का इस्तीफा भी मंजूर किया गया है। रीति पाठक ने भी सांसद की जो अपनी सदस्यता थी उसको छोड़ दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव में इन तमाम लोगों को उतारा गया था और उसके बाद अब सांसद की जो सदस्यता थी उसको छोड़ दिया गया है। और ये बड़े नाम जो है वो इसमें राज्यवर्धन का नाम शामिल है, दिया कुमारी का नाम इसमें शामिल है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया है। जो पहले सांसद थे फिर विधानसभा चुनाव में उतरे, उसके बाद करोड़ी लाल मीणा, अरुण साव जो छत्तीसगढ़ से नाम आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से रीति पाठक का नाम इसमें शामिल है, जिन्होंने सदस्यता अब उससे छोड़ दिया है। चुनाव जीते बीजेपी नेताओं ने सांसद की जो सदस्यता थी उसको छोड़ दिया है, जिसमें राज्यवर्धन, दिया कुमारी और विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ये इस्तीफे इन्होंने दिए। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रीति पाठक ने भी सांसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए थे और इन्होंने विधायकी के चुनाव लड़े। इसके बाद इन तमाम सांसदों ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया है। राज्यवर्धन का नाम इसमें शामिल है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ये अपने पद से इस्तीफा इन्होंने दिया है। करोड़ी लाल मीणा का नाम इसमें आता है छत्तीसगढ़ से, अरुण साव का नाम भी इसमें शामिल है। मध्य प्रदेश की बात की जाए सीधी से, रीति पाठक का नाम भी इसमें शामिल है, जिन्होंने अपनी सदस्यता से अब इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों ही प्रदेशों में सीएम के चेहरे को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है, हर किसी की नजरें। और इसी बीच ये बड़ी खबर, जहां इन तमाम सांसदों ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया है। खबर को विस्तार देंगे जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश मेरे साथ लाइव जुड़ गए। सत्यप्रकाश, एक तरफ जहां सीएम के चेहरे को लेकर बात कर रहे थे, लगातार सस्पेंस है, और उसके बाद बड़ी खबर जहां सांसदों ने इस्तीफा दिया है। कौन कौन इसमें शामिल है, विस्तार दीजिए खबर को। देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गोमती साय और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो बिलासपुर से सांसद भी हैं, अरुण साव, इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके अलावा अगर हम कहें तो विजय बघेल जो पाटन से, जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के सामने, वो चूंकि चुनाव हार गए थे तो ऐसे में विधायक नहीं बने हैं, तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। सत्यप्रकाश, लौट रहा हूं आपके पास। मेरे सहयोगी रविंद्र भी दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, ये जो इस्तीफे दिए गए हैं सांसद की सदस्यता से, क्या इसके मायने निकाले जाए और कौन कौन नाम इसमें शामिल है? इनको पार्टी ने कहा था वो उसी समय तय हो गया था कि इनको राज्यों में जिम्मेदारी दी जाएगी। और जो अभी जानकारी मिल रही है, बीजेपी के 12 सांसदों को चुनाव लड़ाया गया था अलग अलग राज्यों में, उसमें से 10 ने इस्तीफा दे दिया है। उनके नाम मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, रीति पाठक, राकेश सिंह और उदय प्रताप सिंह, इन 5 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। उसी तरह से राजस्थान में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इस्तीफा दे दिया है। दिया कुमारी लोकसभा से, इन्होंने भी इस्तीफा दिया है। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा जो राज्यसभा से हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में अरुण साव और गोमती साई, ये दोनों ने भी इस्तीफा दिया है। 2 सांसद जो बालकनाथ और रेणुका सिंह है, उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया है क्योंकि वो यहाँ उपस्थित नहीं थे। तो कहीं न कहीं जो पार्टी ने तय किया है कि इनको राज्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कहा जाएगा, चाहे वो सरकार में हो, संभावित सरकार हो या फिर संगठन में हो, तो इन सभी सांसदों का उपयोग अब राज्यों में किया जाएगा, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़। बिल्कुल रविंद्र, ये भी आपसे जानना चाहूंगा, ये तमाम सांसद जो हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, सभी इस समय दिल्ली में मौजूद हैं और आपकी बातचीत हो पाई है, क्या भविष्य के रूप में देख रहे हैं? क्या अब ये विधानसभा में ही बैठेंगे या दिल्ली का रास्ता भी तय हो सकता है? देखिए, इन्होंने लोकसभा से और राज्यसभा से इस्तीफा दिया और जहां पर हम लोग संसद का सत्र चल रहा है और मेरे सामने प्रहलाद सिंह पटेल भी दिख रहे हैं, रीति पाठक भी दिख रही है, तमाम यहाँ पर क्योंकि सत्र चल रहा है तो जाहिर सी बात है ये सभी यहीं पर अभी मौजूद थे। लेकिन आज जब इस्तीफा दे दिया इन लोगों ने और माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिन में मुख्यमंत्री और संभावित मंत्रिमंडल का स्वरूप भी तय हो जाएगा। और ऐसे में इन सभी को जो जिम्मेवारी मिलेगी, चाहे मंत्री के रूप में हो, मुख्यमंत्री के रूप में हो या संगठन के बड़े नेता के तौर पर, इन सबको जिम्मेवारी निभाने के लिए कहा जाएगा। और जो हमें जानकारी मिल रही है, इनको संकेत भी दे दिया गया है इन सभी सांसदों को
जो इस्तीफा दिए हैं, क्योंकि आज सभी सांसदों से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अलग अलग मुलाकात हुई है और उन्होंने इन सब की भूमिका के बारे में कहीं ना कहीं संकेत दे दिया है। उसके बाद ही ये सभी सांसद आज लोकसभा स्पीकर से या फिर राज्यसभा के चेयरमैन से मिलकर अपना अपना इस्तीफा सौंपे हैं। अब रविंद्र, ये भी आप मुझे बताइए कि जो सियासी पंडित हैं वो यही चर्चाएं कर रहे हैं कि जो भी फैसला है दिल्ली से तय होना है, औपचारिक घोषणाएं बाकी, हालांकि अंदर खाने चर्चा ये भी है कि नाम लगभग तय हैं। इन सांसदों ने जिनमें इस्तीफा दिया है, क्या इनको मुख्यमंत्री छोड़कर कोई पद या डिप्टी सीएम जैसी कोई संभावनाएं बनती मध्य प्रदेश में नजर आ रही है जो इन सांसदों में शामिल हैं? बिल्कुल, देखिए किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सभी वरिष्ठ सांसद है और जब इनको चुनाव लड़ाया गया था, आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि उस समय जो स्थितियां थी, कई जो सांसद को विधायक के लिए चुनाव लड़ने को कहा गया था वो इसके लिए तैयार भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा और मोदी मैजिक में सब अधिकतर जीत कर आ गए हैं। अब ऐसे में जाहिर सी बात है, इनको जब स्टेट में बड़ी भूमिका निभानी है, भविष्य के नेतृत्व तैयार होना है, तो प्रहलाद सिंह पटेल हो या फिर दूसरे नेता जो काफी सालों से केंद्र की राजनीति करते रहे, अब इनको राज्यों में भूमिका निभानी है, तो मंत्रिमंडल में इनको जगह मिलेगी ऐसे नेताओं को। ये डिप्टी सीएम भी इसमें से कोई बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बन सकता है और कोई संगठन का अध्यक्ष भी बनेगा, लेकिन ये तय हो गया कि ये सभी अब राज्यों में पार्टी के लिए काम करेंगे। चलिए रविंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, स्पष्ट अब हो चुका है कि तमाम जो सांसद थे, अब दिल्ली से इनको ट्रेन पकड़ा दी गई अपने अपने राज्यों की, यानी कि अब इनका जो अगले 5 साल का भविष्य है वो राज्यों में तय होगा। विधानसभा में तो बैठेंगे, लेकिन किस पद पर बैठेंगे ये सस्पेंस अभी बरकरार है। इन्हीं में से कोई सीएम बनेगा, इन्हीं में से कोई हो सकता है डिप्टी सीएम बने। चूंकि अरुण साव का नाम रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री के बाद सबसे ज्यादा चल रहा है, तो क्या ऐसी संभावनाएं बनती नजर आएंगी, ये हालांकि भविष्य के गर्त में एक बड़ा सवाल है। और जो सस्पेंस है उस पर सभी की निगाहें हैं कि कब तक ये पिक्चर क्लियर होती है। लेकिन अंदर खाने खबर है कि 24 से 48 घंटों में संभावित है कि इन चेहरों पर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन बड़ी खबर आपको, जो नाम इन सांसदों में शामिल है वो भी आपको दिखा रहे हैं। और दो सहयोगी मेरे साथ, भोपाल से मेरे सहयोगी आकाश मेरे साथ जुड़ गए और सत्य प्रकाश मेरे साथ रायपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, मध्य प्रदेश के जो सांसद विधानसभा चुनावों में उतारे गए थे सभी पहुंचे हैं, अध्यक्ष को अपनी सदस्यता से इस्तीफा के लिए पहुंचे हैं। क्या अब भविष्य नजर आ रहा है? क्या इन सांसदों में से बड़ी जिम्मेदारी, और यदि हां तो क्या मिल सकता है, क्या संभावनाएं? देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी इस बार सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ रही थी। 7 सांसदों और 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया था, इनमें प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राकेश सिंह, इसके साथ ही रीति पाठक, सांसद राव उदय प्रताप, इन सभी ने आज लोकसभा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। और अब मध्य प्रदेश में क्योंकि चर्चाएं ये है कि इस बार डिप्टी सीएम का कल्चर मध्य प्रदेश में वापस लौट सकता है और एमपी में 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा भी अभी स्पष्ट नहीं है, तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री की दौड़ में चेहरे हैं उनमें नरेंद्र सिंह तोमर और इसके अलावा अगर हम प्रहलाद पटेल की बात करें जो सांसद हैं, ये 2 चेहरे आगे माने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। और बीजेपी ने अब तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के बावजूद अब तक सीएम कौन होगा। लेकिन अब जिस तरीके से सांसदों का इस्तीफा हुआ, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी को कुछ भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और इसके पहले हमने कई बार इस तरीके के फैसले देखे हैं कि बीजेपी ने कैसे फैसले लिए हैं। और रीति पाठक, इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य नेताओं की, तो इनमें से 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं इस बार, क्योंकि लाडली बहना योजना ने मध्य प्रदेश में कमाल किया है, तो महिलाओं के नेतृत्व को मध्य प्रदेश में और बढ़ाया जा सकता है। इस लिहाज से रीति पाठक का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा अब 1-2 और नाम हैं जो बड़ी चर्चाओं में हैं, उनके नामों पर भी अगर सहमति बनी तो बीजेपी यहां बिल्कुल ये देखना खास होगा। सत्यप्रकाश, छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बाद दूसरा नाम जो सबसे आगे इस रेस में है वो अरुण साव का आता है, जो प्रदेश अध्यक्ष में इस समय भूमिका निभा रहे हैं। क्या अब ये माना जाए सांसद की जो सदस्यता है उससे इस्तीफा हुआ है, उसके बाद कोई संभावनाएं प्रबल होती नजर आ रही है क्या मुख्यमंत्री के लिए? अरुण साव और गोमती साय, इन दोनों ने इस्तीफा दिया है, तो इनकी भूमिका बड़ी होने वाली है छत्तीसगढ़ में। अब मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, विधानसभा स्पीकर बनेंगे
अरुण साव, ये देखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि मुख्यमंत्री की रेस में वो बाकी दावेदारों के साथ मजबूती से आगे दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ साथ अगर हम कहें तो रेणुका सिंह, क्योंकि 4 सांसदों को छत्तीसगढ़ में भाजपा ने विधानसभा चुनाव लड़ाया था, इसमें एक विजय बघेल हार गए लेकिन 3 सांसद जीते, जिसमें एक केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह भी है और रेणुका सिंह का नाम भी मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे चल रहा है। तो ऐसे में रेणुका सिंह अभी छत्तीसगढ़ में भी हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया है। तो आगे अब क्या भूमिका रहेगी, क्या इस्तीफा देंगी या नहीं देंगी, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन जिनकी भूमिका अब लगभग तय दिख रही है उसमें अरुण साव, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और गोमती साय दिखाई दे रही है। डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव और इसके साथ साथ रेणुका सिंह, तो ये 3 ऐसे नाम हैं जो मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि पार्टी हाईकमान आगे फैसला क्या लेती है। लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, उस ओर इशारा इस इस्तीफे के साथ साथ हो गया। बिल्कुल। और सत्यप्रकाश, ये भी आपसे जानना चाहूंगा, ये तमाम सांसद जो इस चुनाव में उतरे थे, तब आपसे इनकी बातचीत हो पाई थी? तब ये क्लियर था कि खुद सदस्यता देंगे या जो फैसला है वो आला कमान के कहने पे हुआ है? देखिए, हाईकमान ने कहा है तभी इस्तीफा सांसदों ने दिया है और भाजपा में यही संगठनात्मक ढांचा है कि हाईकमान जैसा निर्देश दे दे वैसा करना पड़ता है और वैसा करते हैं जो कार्यकर्ता हैं, मतलब कि जो भी पदाधिकारी है, और वही हुआ है। तो एक तरह से हाईकमान भूमिका तय कर रहा है और अभी भी जो साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हाईकमान ही इन दोनों सांसदों का जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनकी भूमिका आगे तय करने जा रही है। आकाश, मध्य प्रदेश में अगर इस बार हम पूरे चुनाव को देखें, बड़ा कंफ्यूजिंग चुनाव रहा और उससे कई ज्यादा कंफ्यूजिंग परिणामों के बाद अब ये जो सीएम फेस की बड़ी दौड़ है, क्या कह सकते हैं कि मोदी के मन में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों के मन में मोदी, इस समय यही नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में? निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भोपाल में हैं और अन्य नेता दिल्ली की दौड़ में हैं। कल वीडी शर्मा की मुलाकात होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। इसके अलावा प्रहलाद पटेल की मुलाकात दिल्ली में हो जाती है। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार न कभी था और न अभी हूं, जो पार्टी जिम्मेदारी देगी मैं उसका निर्वहन करूंगा। आज ठीक इसी तरीके का बयान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के भी आ जाता है कि मेरा नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है। और क्योंकि बीजेपी सामूहिक नेतृत्व की बात इस बार मध्य प्रदेश में कह रही है, लेकिन इस मामले में अभी जो क्लियर मैंडेट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला है, इससे कहा जा सकता है कि मोदी लहर के साथ शिवराज की भी लहर रही है और इस लिहाज से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। क्योंकि एमपी में 2024 का लोकसभा इलेक्शन भी महत्वपूर्ण है, 29 लोकसभा की सीटें हैं और शिवराज जैसी लोकप्रियता अन्य किसी नेता की बीजेपी की नहीं है। जो शिवराज की लोकप्रियता है, पांव पांव वाले भैया से लेकर मामा बनने तक की जो कहानी है, मुख्यमंत्री सीधा जनता से कनेक्ट होते हैं, एक ये बड़ा फैक्टर है। और ऐसे में लेकिन अभी कुछ भी साफ कर पाना ये बहुत जल्दबाजी, क्योंकि गोपाल भार्गव करीब 9 बार के विधायक वो दिल्ली पहुंच गए हैं और संभवतः उनकी बड़ी नेताओं से मुलाकात हो सकती है। सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। कैलाश विजयवर्गीय के लिए रमेश मेंदोला 2 दिन पहले कह रहे थे कि उन्हें सीएम बनाया जाना चाहिए, जनता और कार्यकर्ताओं के मन की बात है। और बीजेपी जिस तरीके से टिकट बंटवारे से लेकर अब तक मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी है, उस लिहाज से कहा जा सकता है कि कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। लेकिन प्रबल दावेदार के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को ही देखा जा रहा है। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अन्य सांसद जो हैं उनको भी सूची में हम देख सकते हैं। और एक बड़ा नाम नरोत्तम मिश्रा भी है। भले नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी कम नहीं आंक सकती है। इस लहर के बावजूद चुनाव हारना ये गंभीर विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी तय की जा सकती है। और जो डिप्टी सीएम का कल्चर है, जो जिसकी बात कही जा रही है कि डिप्टी सीएम का कल्चर मध्य प्रदेश में वापस आएगा, वो बीजेपी भविष्य को देखते हुए तय करना चाहती है कि 2 और बड़े नेताओं को तैयार किया जाए, लोकसभा के लिहाज से भी और आगामी चुनावों के लिहाज से भी। बिल्कुल, ये जो अनुमान है इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमने उत्तराखंड में भी पहले देखा है, पुष्कर सिंह धामी हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। लेकिन यह भी बड़ी संभावनाओं पे बात हो रही है। आकाश, एक संभावना यह भी है, अगर हम मुख्यमंत्री के इस समय बिहेवियर को देखें, एक तरफ वो कहते हैं कि ना मैं मुख्यमंत्री पद का कल दावेदार था, ना आज दावेदार हूं। हालांकि वो ये जिक्र करते हैं कि सीएम रेस में वो नहीं है, लेकिन फिर वो लाडली बहनों के साथ बैठते हैं और उनके साथ खाना खाते नजर आते हैं। यानी कि एक संदेश है कि जिन बहनाओं ने जिताया है
उनको आप याद रखें। फिर वो मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री के लिए सीधा संदेश है कि 29 सीटें कमल के नाम पर मुझे दिलाना है, तो मैं छिंदवाड़ा जाता नजर आ रहा हूं। किस तरह से देख रहे हैं मुख्यमंत्री? क्या बेहतर ढंग से जानते हैं कि आगे की नीड जो होने वाली है उस ट्रैक पे वो आगे बढ़ गए, भले ही कई और नेता दिल्ली में इस समय बैठे हों? शिवराज सिंह चौहान विकास बहुत बारीक नेता हैं, उनको इतनी आसानी से समझा नहीं जा सकता है। कई बार के मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्रियों में पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और उन्हें पता है कि राजनीति कैसे की जाती है। जब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सामूहिक नेतृत्व की बात कर रही हो तो ये बयान बिल्कुल सटीक है जो शिवराज सिंह चौहान ने कल दिया और बहुत सही मायनों में से देखा गया। लेकिन मुख्यमंत्री की ये आदत में रहा है कि वो जनता के बीच लगातार पहुंचते रहे। भले सारे नेता दिल्ली की दौड़ में, लेकिन वो छिंदवाड़ा जा रहे हैं। ये भी एक बड़ा मैसेज है कि छिंदवाड़ा की 7 सीटें बीजेपी हारी है। वहां की एक लोकसभा सीट जो मध्य प्रदेश से एक लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में, वो छिंदवाड़ा की है। नकुलनाथ वहां से सांसद हैं। और शिवराज सिंह चौहान ने कह रहे हैं कि 29 कमल के फूल की मालाओं की जो फूलों की माला है वो नरेंद्र मोदी को पहनानी है। यानी कि 29 लोकसभा सीटें जो मध्य प्रदेश की है वो जीतनी है और लोकसभा की तैयारी में शिवराज सिंह चौहान जुट गए हैं। उन्हें पद की लालसा नहीं है, ये उन्होंने कल जाहिर कर दिया। और क्योंकि चुनाव के पहले अगर जब टिकट बंटवारा हुआ उसके बाद अब तक सीएम फेस को लेकर जो सस्पेंस बरकरार हुआ, बीच में भी हमने मुख्यमंत्री के कई बयान सुने, कई जगहों पर वो भावुक हुए, लेकिन मुख्यमंत्री अडिग रहे। और ये कहा जा सकता है कि जो क्लियर मैंडेट बीजेपी को मध्य प्रदेश में 3 राज्यों, 3 हिंदी पट्टी राज्यों में बीजेपी भले ही सरकार बना रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल सही आपने कहा है आकाश कि वो ठीक तरीके से जानते हैं कब क्या बयान देना है, और इसलिए चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा से लेके कैसे मुख्यमंत्री बनूंगा ये वो बेहतर ढंग से जानते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।